तो इन ढेर सारी खबरों के बीच जो सबसे सनसनीखेज खबर है वो आ रही है सुदूर रशिया से। जी नहीं, ये रशिया और यूक्रेन के बीच जंग की बात नहीं है। इधर आईएसआईएस अब रूस में बैठकर भारत को घाव देने की फिराक में है। बीजेपी के बड़े नेता को फिदायीन हमले में उड़ाने की साजिश का खुलासा हुआ है और सोमवार को आईएसआईएस के एक बॉम्बर को गिरफ्तार किया गया है। आतंकवादी सेंट्रल एशियाई देश का मूल निवासी है। टेलीग्राम के जरिए वो आतंकवादी संगठन से जुड़ने के बाद अप्रैल से जून तक टर्की में आत्मघाती हमलावर के तौर पर ट्रेनिंग ले रहा था। रूस की सरकारी एजेंसी के मुताबिक आतंकवादी संगठन ने उसे जरूरी कागजातों के साथ रूस भेजा और उसके बाद भारत आने वाला था। हालांकि अभी आतंकवादी रूसी सिक्योरिटी एजेंसी की गिरफ्त में है। इस खबर पर डिटेल के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अभिषेक झा। तो अभिषेक, की एक गंभीर मामला है और वैसे ही आप इस तरह के हमलों की आशंका या अलर्ट हमारी सुरक्षा एजेंसियां देती रही और अब एक बड़ा खुलासा हुआ है, वो भी रूस की धरती पर। निश्चित रूप से इसे एक बहुत बड़ी सफलता कहेंगे। भारत के खिलाफ जो एक बहुत बड़ी आतंकी कार्रवाई होने वाली थी, उसे रशियन एजेंसीज ने अपने कहें तो स्मार्ट तरीके से उसे रोक लिया है और वो जो आतंकवादी है जिसे गिरफ्तार किया गया है वो आईएसआई से संबंध रखता है। उसने हाल ही में तुर्की में आईएसआई के तमाम बड़े उच्च अधिकारियों से मुलाकात की थी और वहीं से उसे आदेश मिला था कि उसे रशिया होते हुए भारत पहुंचना है, जहां पर उसे जो मौजूदा सरकार है उससे किसी बड़े नेता का नाम लिया जा रहा है जिसे उसे टारगेट करना था। उसने अपने कन्फेशन में जो रशियन एजेंसी से जो पूछताछ की हुई है उसमें उसने ये भी कबूल किया है कि वो प्रोफेट मोहम्मद पर जो हाल के दिनों में बीजेपी के स्पोक्स पर्सन को ने जो एक बयान दिया था जिसको लेकर एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया था, उस विवाद के बाद वो काफ़ी ज़्यादा आहत था और उसी का एक तरीके से बदला लेने के लिए वो इस बड़ी आतंकी कार्रवाई को भारत में अंजाम देने के लिए आ रहा था। अभी भारत की एजेंसियां निश्चित रूप से रशियन अपने जो काउंटर पार्ट्स हैं उनके टच में हैं और ताकि वो और भी ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है, जो सूचना है इस आतंकी गतिविधि के बारे में और भारत में उसके कौन कौन समर्थक थे, कहां से उसे सामान मिलना था और क्या आतंकी कार्रवाई थी और कौन शख्स इस आतंकी के निशाने पर था, इन सारी जानकारियों को जुटाने की कोशिश की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए अभिषेक। तो ये एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश और आईएसआईएस अब भारत की तरफ रुख कर रहा है, देख रहा है, निशाने पर है। हम इस मामले में थोड़ी और चर्चा करते हैं। हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट AK सिवाज साहब। सिवाज साहब, बहुत स्वागत है आपका। तो एक गिरफ्तारी हो गई, एक बड़े प्लॉट का खुलासा हुआ, लेकिन कितनी गंभीरता से लेना चाहिए इसे? क्या ये एक लोन वुल्फ की कहानी है या फिर हम माने कि आईएसआईएस का गहरा एक प्लॉट है जो अभी तो रशियन धरती पर पकड़ा गया है, कभी कहीं और से भी इस तरह की प्लानिंग उजागर हो सकती है? हाँ बिल्कुल विपिन, देखो ये सच्चाई है कि अभी इस्लामिक स्टेट है, इसके पैर बहुत ज़्यादा फैल गए हैं पूरे वर्ल्ड में और स्पेशली आप अगर देखें इस्लामिक कंट्रीज में और जिस प्रकार से ये रेडिकलाइज हुआ है ये हुआ सोशल मीडिया से, मगर इसकी फिर फिजिकल ट्रेनिंग हुई टर्की के अंदर, मगर और ये अभी जब वहाँ से फिर टर्की से रूस और रूस से भारत में इतना आना था। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आता है कि रूस क्यों सेलेक्ट किया गया ये आने के लिए? वो इसलिए क्योंकि रूस जो है एक फ्रेंडली कंट्री है और रूस टेररिज्म में बिल्कुल जीरो एरर मानता है और इसलिए इन्होंने रूस के थ्रू आने का फैसला बढ़ाया कि लीस्ट सस्पेक्टेड होगा। भारत की सिक्योरिटी एजेंसी पर सोचेंगे नहीं कि कोई ऐसा टेररिस्ट रूस से आ सकता है और ये सच्चाई है कि जो अब पकड़ा है रूस की इंट एजेंसी ने, बड़े काबिल तारीफ है, प्रीएम्प्ट किया है। अब वो भारत की इंट एजेंसी के साथ करके इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि ये कहाँ पर आना था, क्या टारगेट था, इसके मॉड्यूल कौन कौन है, इसके स्लीपर सेल और ओवरग्राउंड वर्कर कौन है, तो कौन सा लॉजिस्टिक सप्लाई देने वाले थे। तो ये पूरा नेटवर्क का पता लगाना बहुत जरूरी है और ये सच्चाई है। कुछ एक समय में जो इस्लामिक स्टेट जो है वो काफी सक्रिय हो रहा है भारत में, स्पेशली सदर्न स्टेट के अंदर। वहां पर कुछ एक हमारे यूथ भी रेडिकलाइज हुए हैं, वो भी इस्लामिक स्टेट के कारण लड़ने गए हैं, सीरिया में, इराक में, टर्की में। तो ये भी एक चिंता का विषय है, मगर अभी दो चार बातें हमें ध्यान देनी पड़ेगी जी। एक तो हमारी इंट एजेंसी की बड़ी कोऑर्डिनेशन कॉपरेशन चाहिए अपने विद इन कंट्री एट नेशनल एंड स्टेट लेवल। दूसरा, हमारा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे एक बहुत ज्यादा गठजोड़ की जरूरत है, क्योंकि ये
आतंकवादी जो इस्लामिक स्टेट और अलकायदा है ये इंटरनेशनल टेररिस्ट है। ये लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी नहीं है जो कि इंडिया स्पेसिफिक हैं, जिनका मतलब कि सेंट्रल एपी सेंटर पाकिस्तान में है। मगर इस्लामिक स्टेट अलकायदा पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। इनके बॉर्डर इज नॉट बेसिकली कैन काउंटर दैट। ये पूरे वर्ल्ड के अंदर टारगेट बनाते हैं। मगर अभी कुछ एक समय में जिस प्रकार से अलकायदा के अल जोहारी ने भी भारत के अगेंस्ट एक वार्निंग दी थी, इसी प्रकार कुछ एक अभी वार्निंग इस्लामिक स्टेट को भारत को चौकन्ना रहना पड़ेगा और भी ज्यादा इंश्योर करना पड़ेगा कि जो लोग आतंकवादी भारत के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं जी, वो हो सकता है नेपाल बॉर्डर से या बांग्लादेश बॉर्डर से भी आने की कोशिश करें, तो हमें इसको चौकन्ना रहना है और इंटेलिजेंस एजेंसी को ज्यादा सक्रिय बनने की जरूरत है। जी श्रीवास्तव साहब, बहुत शुक्रिया, अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज को यहाँ और चौकन्ना रहना है, क्योंकि इस तरह की जो प्लॉटिंग हो रही है इंडिया के खिलाफ, हो चाहे आईएस हो चाहे अलकायदा हो, समय समय पे बयान भी इनके आते रहते हैं। और अब तो एक बड़ा खुलासा, रूस की धरती पे गिरफ्तारी हुई। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। चलिए कुछ और खबरों का रुख करते हैं। पटना में आज पुलिस ने छात्रों को जमकर लाठियों से पीटा। शहर के बीचों बीच डाक बंगला चौराहे पर शिक्षकों की नियुक्ति मांग कर रहे छात्र प्रदर्शन कर रहे थे और शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी। हंगामे के बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। प्रदर्शनकारी नियुक्ति के लिए कंबाइंड टेस्ट पास कर चुके हैं। छात्रों का कहना है कि वो 2019 से बहाली का इंतजार कर रहे हैं, सरकार सिर्फ आश्वासन से काम चला रही है। पुलिस लाठीचार्ज के बाद बीजेपी ने नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि नियुक्ति में देरी बीजेपी की वजह से हुई है, जल्दी ही नियुक्तियां कर दी जाएंगी। हमारी यही अभ्यर्थियों से प्रार्थना है कि आपकी सरकार है, जनता की सरकार है, गरीब की सरकार है और इस दिशा में हम लोग काम करेंगे। तो उनसे यही प्रार्थना है कि थोड़ा संयम बरतें। हर चीजों को संयोजित किया जा रहा है, ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। सभी जगह निर्देश दे दिए गए हैं कि भाई नौकरी जो पद रिक्त है उसको भरना है। हमको तो नेशनल एवरेज के मुकाबले भी आना है, तो थोड़ा इंतजार कीजिए।